विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट करिए, लेकिन आप लोगों ने जब समय नज़दीक आ गया आप सोच रहे हैं अब क्या करें क्या ना करें। चलो अभी समय है, चलते हैं प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विलोम शब्द चुनिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ये आपसे मेरा वादा है। परोक्ष का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अपरोक्ष, ऑप्शन सी स्थूल या फिर ऑप्शन डी द्रष्टव्य। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष। परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष का समानार्थी पूछा जाए, प्रत्यक्ष, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अपरोक्ष या प्रत्यक्ष एक ही वर्ण है। प्रत्यक्ष का समानार्थी पूछा जाए तो अपरोक्ष, लेकिन परोक्ष का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए अपकृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी व्यर्थ, ऑप्शन डी विकराल। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होना चाहिए ऑप्शन बी निकृष्ट। और व्यर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? सार्थक, सार्थक। और विकराल का होता है अविकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनोखा काम करना, ऑप्शन बी विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकलने के बाद सोचना, या फिर ऑप्शन डी आराम से विचार करना। यानी पानी पीकर जात पूछना, पानी पी लिया उसके बाद जात पूछो, तो इसका मतलब यह है कि अब काम निकलने के बाद सोचना। काम निकल गया उसके बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतया कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 6 प्रकार से, या फिर ऑप्शन डी 8 प्रकार से। वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है मुख्यतया 2 प्रकार से होता है। किस पर? एक तो होता है नंबर 1 रचना के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर अगर पूछे जाते हैं शब्द, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर हैं वाक्य। और अगर पूछे जाते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पा प्लस वन, ऑप्शन बी पा प्लस आवन, ऑप्शन सी पौ प्लस अन, या फिर ऑप्शन डी पौ प्लस अन। पावन का संधि विच्छेद होना चाहिए पौ प्लस अन, क्योंकि इसमें पावन में हो रही है अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द चुनिए। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है? ऑप्शन ए गंगाजल, ऑप्शन बी बेबुनियाद, ऑप्शन बी सी बड़ा सा, या फिर ऑप्शन डी चौपाया। शुद्ध शब्द गंगाजल में योजक चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, बेबुनियाद में भी नहीं होता है, चौपाया में भी नहीं होता है योजक चिन्ह का। लेकिन बड़ा सा, छोटा सा, राम जैसा, इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, या फिर ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। बताओ, राम मोहन को रुला रहा है। राम क्या कर रहा है? राम मोहन को रुला रहा है। किसको रुला रहा है? मोहन को। तो ये तो हो गया शकर्मक। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है? निबंध लिखता है, ये भी सकर्मक हो गया क्योंकि इसमें कर्म निबंध है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? गेहूँ पिसवाता हूँ। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, यानी पानी बरसना क्या है? क्रिया है, यानी वर्षा हो रही है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि वर्षा हो रही है। वर्षा होना क्या है? एक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। इसमें कर्म ना हो तो उसे बोलते हैं कर्मक क्रिया। पानी बरस रहा है अर्थात बारिश हो रही है। बारिश होना, इट्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग।
इसका अर्थ है कि इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सी हुई? अकर्मक क्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन वाला, इसलिए इसको जरूर याद करके दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। मुझे, मुझे कैसा सर्वनाम? मुझे, इसका सही आंसर है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम, तुम्हें, आप, ये सब आता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में वह है, यह है, ये सब क्या आते हैं? ये आते हैं अन्य पुरुष में, वे, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, या फिर ऑप्शन डी 6 प्रकार के। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कैसे? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। इन विलोम शब्द कौन कौन से हुए? एकार्थी, अनेकार्थी, तो समानार्थी और विपरीत शब्द। इस प्रकार से कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी देशज, या फिर ऑप्शन डी विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? लालटेन शब्द कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। यशोदा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा यशः धंधा, तो कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। यशः, यशः प्लस दा, यशोदा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी शब्द में किस प्रकार का कारक है? ऑप्शन ई कर्ण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण। कर्ण कारक का चिन्ह होता है से, संप्रदान, संप्रदान होता है को या के लिए, ठीक है, और संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये होता है संबंध कारक। लेकिन अधिकरण का होता है मैं, पै, पर। तो कुर्सी पर शब्द है वो अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। इसका सही आंसर है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको VVI क्वेश्चन नोट कर लें, क्योंकि पंचवटी, 5 बटियों का समूह, पंचवटी। ऑप्शन बी करोड़पति, करोड़ों का मालिक, ऑप्शन सी चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, या फिर ऑप्शन डी चरण कमल, कमल हैं चरणों जैसे, या चरण हैं कमल जैसे। तो इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, इसमें तो हो गया द्विगु समास, ठीक। करोड़पति, इसमें कौन सा समास हो गया? कौन सा हो गया करोड़पति में? यानी करोड़ों का मालिक। इसमें हो गया संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक। और चरण कमल, इसमें हो गया कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक। लेकिन चतुर्भुज में क्या हुआ? 4 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास का मेन पहचान होती है कि न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद। इसमें क्या होता है कि तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में तीसरा पद प्रधान, दोनों से मिलकर कोई अर्थ नहीं होता प्रकट, कोई नया अर्थ निकल रहा है। 4 भुजाएं, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, यहाँ अर्थ निकल रहा है विष्णु की ओर, ठीक। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन यदि बहुब्रीहि समास नहीं होता, इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण अगर यहाँ लिखा होता द्विगु समास, तो भी यह द्विगु समास, तो द्विगु समास का उदाहरण होता है। अगर बहुब्रीहि समास
क्वेश्चन में अगर बहुव्रीहि समास नहीं होता तो इसका आंसर होता द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन बी देशज, या फिर ऑप्शन डी संकर शब्द। तिलक कैसा शब्द है? तिलक शब्द है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा बहुत पूछा जाता है। अंडे का शहजादा, एक कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी अनुभवी व्यक्ति, या ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे बिल्कुल ही अनुभव ना हो उसे बोलते हैं अंडे का शहजादा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, ऑप्शन बी जो फिर से उत्पन्न हो, ऑप्शन सी जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों, या ऑप्शन डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। देखो, प्रश्न हल करते समय यानी पेपर को हल करते समय सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कोई भी ऑप्शन को छोड़ें नहीं, उसके बाद ही टिक करें। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सेम ऑप्शन ए और सी, मतलब ए और बी सेम ऑप्शन रखे होते हैं, लेकिन इसमें वरीयता किसी दी जाती है जो पहले लिखा होता है। इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद ये आंसर दें। तो प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है बताइए। चौवन का सही आंसर है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो जल्दी से सोचकर उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति यानी तुरंत उत्पन्न उसकी मति मतलब बुद्धि उसके दिमाग से तुरंत सोचकर आंसर दे, उसको बोलते हैं तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसी को बोलते हैं क्या? प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है, ये तो याद करना पड़ेगा। हड़ौती बोलियाँ कहाँ की हैं ये? तो इसका सही आंसर है पूर्वी राजस्थान की बोली है। ये बोलियाँ सभी याद करके जाना। हड़ौती बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? बताओ, प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, या फिर ऑप्शन डी सेवा सदन। इसका सही आंसर है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र कैसा उपन्यास है? ये अधूरा उपन्यास है, ये पूरा नहीं लिख पाए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी विराम चिन्ह को खासकर देखना है, कहाँ विराम चिन्ह गलत इस्तेमाल किए गए हैं। ऑप्शन ए आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन बी आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या फिर ऑप्शन डी आप शायद पटना के रहने वाले हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह लगा है, तो कौन सा चिन्ह होगा इसमें? विराम चिन्ह, सही विराम चिन्ह का उपयोग किसमें किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन कर रहा है कि आप किसी से पूछ रहा है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो वो आंसर देगा यस या नो में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, लिख लीजिए। अघोष और सघोष वर्ण जरूर पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन ए आ अघोष वर्ण है, ऑप्शन बी जा, या ऑप्शन डी हा सी हा, या ऑप्शन डी सा। अघोष वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन ना हो, ध्वनि ज़्यादा ना निकले, क्या बोलते हैं उसको? अघोष। तो इसका सही आंसर क्या है? सा। सा, तीनों सा। कौन कौन से? और तीनों सा, जितने सा होते हैं ये तीनों सा कैसे हैं? अघोष वर्ण। पिछली बार भी मैंने बताया था ये कौन सा सा होता है। इस सा का क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तालु सा, इसको बोलेंगे मूर्धन्य सा, और इसको बोलेंगे क्या? दंत सा। इसको सीटी वालों सा, पेट फटा सा और सपेरा वाला सा नहीं बोलेंगे। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसको कौन सा सा बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे तालु सा, इसको बोलेंगे हम मूर्धन्य सा, और इसको बोलेंगे क्या? दंत सा। जहाँ भी मिलेगा इसको हम हिंदी की भाषा में, यानी इसको हम लोग याद कर सकते हैं TMD के नाम से, तालु मूर्धन्य और दंत, क्रम से तालु मूर्धन्य और दंत सा के नाम से TMD सा कह सकते हैं। जो TMD सा होते हैं वो सब तीनों सा कैसे हैं? वो सब अघोष वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक ही समय में वर्तमान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समसामयिक। क्योंकि इसका आंसर इसलिए नहीं बताया मैंने, ऑप्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक ही समय वर्तमान जो हम लोग रोज़ पढ़ते हैं क्या, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समसामयिक बोलते हैं। जो हम लोग रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थिव का अर्थ, पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, ऑप्शन सी जिसका संबंध ईश्वर से है, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करते जाइए, 70% इसी से मिल जाएगा आपको, 70% पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप कंठस्थ करते जाइए, क्योंकि इसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कठिन को टच नहीं करना है और सरल छोड़ना नहीं है। तो पार्थिव का अर्थ क्या है, जिसका संबंध पृथ्वी, यानी पार्थिव बोलते हैं, पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर का मतलब होता है कि जो शरीर पृथ्वी मिट्टी में मिल जाए, पार्थिव यानी इस पृथ्वी से संबंध होता है इसका। पार्थिव का मतलब पृथ्वी यानी मिट्टी से होता है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्धत का विलोम शब्द बताएं। उद्धत, उद्धत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ई सौख्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उत्तम, या फिर ऑप्शन डी कोमल। उद्धत का होता है क्या, विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर शब्द का पर्यायवाची बताएं। ऑप्शन डी विहार, ऑप्शन डी इला, ऑप्शन सी आश्रम, या फिर ऑप्शन डी गृह। घर शब्द का विलोम सॉरी पर्यायवाची शब्द पूछा है, घर का पर्यायवाची कौन सा है, इसका सही आंसर है गृह। गृह घर को भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विपरीतार्थक शब्द चुनिए, शोषक शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी पोषक, या फिर ऑप्शन डी शोषक। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है सही से तो चारों विकल्पों को पहले सही से पढ़ें, क्योंकि पोषक ये भी लिखा है, शोषक का विपरीत होता है पोषक। अब आप इस पर टिक कर देंगे, फिर घर पे देखेंगे आप, अरे ये क्या हो गया। तो पोषक ये भी लिखा है और पोषक ये भी लिखा है, दोनों लिखे। तो पहले ऑप्शन को सही से पढ़ें, उसके बाद ही टिक करें। तो इसका सही आंसर है पोषक। अब इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, इसमें कौन से सा का प्रयोग किया गया है, पोषक में कौन से सा का प्रयोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ तीनों सा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में। तो कहावत में प्रत्यय कौन सा होना चाहिए, इसका सही आंसर है आवत। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खा रहा था, वह खा रहा था में कौन सा काल है। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब यह होता है कि पूर्ण रूप से काम हो चुका हो, जैसे राम खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, जैसे वह खाना खा रहा होगा, या नहीं भूतकाल में क्या कह सकते हैं इसको, जैसे वह शायद खाना खा चुका था, तो यहाँ हो जाएगा संदिग्ध भूत। और सामान्य भूत का क्या होता है, उसने खाना खाया, वह चला गया, तो ये हो गया सामान्य भूत। लेकिन अपूर्ण भूतकाल की पहचान ये होती है कि वो काम पूर्ण नहीं हुआ, यानी कंटिन्यूस चल रहा है। वह खाना खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, तो ये क्या है कि अपूर्ण भूत है, कंटिन्यूस चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसका पूर्ण रूप अभी नहीं हुआ है। वह पढ़ रहा था यानी खाना खा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा यानी गो टू होम, कैसा है, कैसा विषय है, क्रिया उपवाक्य है। कैसा वाक्य है, क्रिया उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, बताएं। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी।
इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? इलाहाबाद, सीतापुर और लखनऊ, बाराबंकी, कौन सी इधर बोली जाती है? इसमें इधर बोली जाती है अवधी, क्योंकि ये अवध क्षेत्र में पड़ता था, अवध क्षेत्र पूरा था तो ये पड़ता था। कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको रखा मिलेगा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लें आप। आय का उच्चारण स्थान का नाम बताएं। ऑप्शन ए तालब, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ्योष्ट या फिर ऑप्शन डी कंठ तालब। इसको नोट कर लें आप कहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आय का अगर हम, आय शब्द बना किससे है? ये बना है आ प्लस ए, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, आ बोला जाता है, आ को अगर बोला जाएगा तो कंठ से बोला जाएगा, और ए को बोला जाता है किससे? तालु से। ठीक, तो दोनों को अगर मिला दें कंठ और तालु तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। आय का उच्चारण स्थान, वर्णमाला अगर पढ़ी होगी तो इसमें लिखा होगा कि आय का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उत धन डयन, ऑप्शन बी उड प्लस डयन, ऑप्शन सी उत धन अयण या फिर ऑप्शन डी उद प्लस अयण। इसका सही आंसर है उत प्लस डयन। उत प्लस डयन, उड्डयन। इसमें कौन सी संधि है बताओ? इसमें होनी चाहिए व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, ऑप्शन सी देशज या फिर ऑप्शन डी तद्भव। इसका सही आंसर है तद्भव शब्द है, क्योंकि चूरन, चूर्ण का अगर तत्सम पूछा जाए तो इसका होगा चूर्ण, लेकिन ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाने मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ? ऑप्शन ए राय न सूझना, ऑप्शन बी बराबर बात बदलना, ऑप्शन सी पीछा छुड़ाना या फिर ऑप्शन डी ढांढस बंधाना। चौकड़ी भूल जाना, कहा जाता है कि तो चौकड़ी भूल गए। चौकड़ी भूल गए मतलब आपको कोई राह नहीं समझ सूझ रही, आपका रास्ता बंद हो गया, चौकड़ी भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम शब्द बताएं। विलोम शब्द तो याद करने पड़ेंगे। वैमनस्य का होता है विलोम शब्द सौमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी लोग करते हैं, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य की ये पहचान होती है कि इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। इसकी एक पहचान होती है, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ठीक, एक कर्ता होगा और उसी के बारे में बात कही गई होगी। तो देखिए कौन सा सरल वाक्य है। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है सरल वाक्य में। ऑप्शन बी लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन सी कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं और शब्द का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, इसलिए शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि क्या हो गया? इसमें उद्देश्य हो गया, और जो सभी लोग सम्मान करते हैं ये हो गया विधेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है? एक उद्देश्य और एक विधेय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये अंतिम प्रश्न होगा आपका। सरासर में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। सरासर में कौन सा समास है? प्लीज़ सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से सिलेक्शन हो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में। मेरे छोटे भाई और बहनों, संघर्षरत रहिए और कोशिश करते रहिए, तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपको सफलता ना हासिल हो जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।